अस्र का एक मतलब और भी होता है। अस्र का मतलब होता है अस्र का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं, मजदूर अपना काम ख़त्म करने लगते हैं, किसान अपना काम ख़त्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है कि अब सूरज डूबने वाला है, अब दिन ख़त्म होने वाला है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी भी तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ऐ इंसान, जब भी तू अपने बिस्तर पर रात को सोने जाए तो ये सोच करके सोया कर कि हो सकता है कि वो तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। जब तू सुबह को उठे तो ये सोच करके उठ कि हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह हो। तेरी जिंदगी की असर का टाइम शुरू हो चुका है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद यहाँ असर की नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। 5 टाइम की नमाजें, और 5 टाइम की नमाजों में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज बीच की नमाज है। दिन की पहली नमाज फजर है, उसके बाद ज़ोहर है, और बीच में असर की नमाज है। 2 नमाजें रात में, 2 नमाजें दिन में, और बीच में असर की नमाज है। इसीलिए अल्लाह के नबी असर की नमाज को बड़ी अहमियत देते थे। अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल खराब हो गया, उसके अहलो अयाल बर्बाद हो गए, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। असर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के नबी कभी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे। जंगे खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई की वजह से अल्लाह के नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज छूट गई, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और अल्लाह के नबी को मगरिब के टाइम पर असर की नमाज पढ़नी पड़ी। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह के नबी ने काफिरों के ऊपर बद्दुआ की। आपने फरमाया मलअल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को और उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, हमारी असर की नमाज छूट गई। तो असर की नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। ज़माने की कसम, असर की नमाज की कसम, असर के टाइम की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम खा करके अल्लाह ताला क्या बात कह रहा है? बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इंडिया का इंसान भी घाटे में, सऊदी अरब का इंसान भी घाटे में, अमेरिका का गोरा भी घाटे में, अफ्रीका का काला भी घाटे में। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें, सारे के सारे इंसानों के बारे में अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मुकेश अंबानी तो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, टाटा और अडानी और बिरला तो करोड़ों और खरबों के मालिक हैं। अय अल्लाह, क्या वो भी खसारे में? फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मेरे बंदो, घाटा ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे पास रहने को मकान है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे बाल बच्चे सुखी और चैन से हैं कि नहीं है। घाटा तो ये है, नुकसान तो ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब किया जाएगा तो तुम्हारा हिसाब ये निकले, तुम्हारा अंजाम ये निकले कि तुमको जहन्नम में डाल दिया जाए। ये असल घाटा है, ये असल खसारा है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और सारे के सारे इंसान इसी घाटे में। जिनके अंदर 4 चीजें पाई जाएं उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। तो घाटा यह है कि इंसान क़यामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए।
मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमज़ोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नारुकुम जुज़उम मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है, 69 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फ़ैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फ़ायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। किसान ज़मीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, ज़मीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए। सोचो उस किसान को कितनी तकलीफ़ होगी। उसको इस बात की तकलीफ़, उसको इस बात की तकलीफ़ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया, उसको इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास तौहीद नहीं, कल क़यामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज़्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मेरे बंदो, सबसे ज़्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो 5 टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते। उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उम्रा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। हो सके तो हम सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफ़ी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है।
सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे, वो हज लेकर के आएंगे, वो उम्रा लेकर के आएंगे, वो नमाज लेकर के आएंगे, वो ज़कात लेकर के आएंगे, वो सदका खैरात लेकर के आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला क्या काउंट नहीं होंगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, ज़रा खुल करके बता दीजिए। आय अल्लाह के नबी सिर्फ हम लना वजल हिम लना, आय अल्लाह के नबी ज़रा क्लियर बता दीजिए वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या काउंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ऐ सौबान वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग होंगे। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, तुम रोज़ा रखते हो वो भी रोज़ा रखेंगे, तुम सदका करते हो वो भी सदका करेंगे, तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी रात में नमाज पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। लेकिन ऐ सौबान बस एक बात की कमी होगी, एक बात की कोताही होगी, वो अकेले में वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। जब वो अकेले में होंगे, वो बंद कमरे में होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा तो वो अकेले में और तन्हाई में बहुत सारे गलत काम करेंगे। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीजें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों मोबाइल के इस दौर में, स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की ज़रूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई कि उसकी नेकियां अल्लाह क्या बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी हाल में उनको नींद आ जाती है और बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है। नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज़ करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होश व हवास में नहीं होता है। इसीलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला क्या उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होश व हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई। सोचो मेरे भाइयों कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा इस हाल में क़यामत के दिन उठेगा जिस हाल में उसको मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था उसी हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई तो कल क़यामत
क़यामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। जो गंदी फिल्में देख करके सोया था वो गंदी फिल्में देख करके क़यामत के दिन उठेगा। जो ज़िना करते हुए मर गया था वो ज़िना करते हुए कल क़यामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाक़या वहाँ के आलिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफ़र कर रहे थे। चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है। वहाँ की रोड बिहार और झारखंड से भी ज़्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो जाता है। 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक नौजवान बच जाता है लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और एक ही जुबान से एक ही लफ्ज़ बार बार कह रहा है, फ़ी सक़र फ़ी सक़र फ़ी सक़र। अरे मैं तो सक़र में हूँ, मैं तो सक़र में हूँ, मैं तो सक़र में हूँ। पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये सक़र का नाम क्यों ले रहा है, ये सक़र का क्या मतलब होता है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से पूछवाया कि ये नौजवान ये फ़ी सक़र कह करके दुनिया से गया, इसका क्या मतलब है। आलिम दीन ने कहा इसका मतलब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। आलिम दीन ने कहा जाओ कुरान का 29वां पारा पढ़ दो। कुरान के 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती लोग देखेंगे कि उनके जान पहचान के लोग जहन्नम में, जो उनके साथ बैठ कर के चाय पीते थे, जो उनके साथ बैठ कर के गप करते थे, आज वो जहन्नम के अंदर पहुंच गए। तो जन्नती सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, ऐ मेरे भाई तू जहन्नम में कैसे चला गया। तू तो मेरे साथ उठा बैठा करता था, तू तो मेरे गाँव में रहता था, हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे। मा सलककुम फी सक़र, तू जहन्नम के अंदर कैसे चला गया। तो वो जहन्नमी जवाब देगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हय्या अला सलाह की आवाज़ आती थी, तुम तो मस्जिद चले जाते थे, मैं तो चाय की दुकान पर बैठा रह जाता था। तुम नमाज के लिए फजर के टाइम उठ जाया करते थे, मैं तो रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग में लगा रहता था, मैं फजर की नमाज में नहीं उठता था। मा सलककुम फी सक़र, वो सवाल करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए। वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम शादी में लाखों का खाना फ्री में हम बर्बाद कर देते थे, बेहतरीन खाना बनवाते थे और जितना खाने वाले खाना खाते थे उससे ज़्यादा कूड़ेदान में फेंका जाता था। लेकिन गांव में गरीबों को खाना देने की तौफीक न होती थी, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम अपना पैसा कभी गरीबों पर खर्च नहीं करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे, हम अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, हम रसूल का मजाक उड़ाते थे, हम कुरान का मजाक उड़ाते थे, हम उलमा का मजाक उड़ाते थे, हम मदरसों का मजाक उड़ाते थे, हम दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। उस सऊदी अरब के आलिम दीन ने कहा कुरान की ये आयत बता रही है कि वो नौजवान जब मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका था और उसको वो मंजर दिखाई दे रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि आज वो जहन्नम की आग में जाने वाला है। इसीलिए उसकी जुबान से बार बार सक़र का लफ्ज़ आ रहा था। वो अना फ़ी सक़र कह रहा था। वो ये बता रहा था कि वो बेनमाजी था, वो ये बता रहा था कि वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान था। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में।